नमस्कार पशुपालक साथियों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल ही जगह से आप ये वीडियो लेके आ रहे हैं और बहुत ही स्पेशल पशुपालक, बहुत ही स्पेशल भैंस, सारा कुछ ही स्पेशल है और आप वीडियो में बने रहे अपने साथ। आज जो भैंस आप सामने देख पा रहे हैं, आप सारे जो पशुपालक साथी हैं जो मुर्रा से प्यार करते हैं, उन सब की चेती भैंस जो है लाडो आप देख पा रहे हैं सामने। और जितना भी कहे लाडो के बारे में उतना कम है। इसके कुछ रिकॉर्ड पूछ लेंगे रमेश भाई से और सारा कुछ पूछेंगे। और जहां से ये वीडियो शूट कर रहे हैं, रमेश भाई के घर के सामने जो सरकारी जो अपना पंचायती जो तालाब होता है, वहां से ये वीडियो लेके आ रहे हैं। चारों तरफ बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ बड़े बड़े जो हैं वो हैं। और मैंने आते समय ये देखे तो रमेश भाई को कहा, यार आज जो वीडियो है लाडो की, वो आप तालाब पे जाके बनाते हैं पेड़ों के बीच में। तो आप देखेंगे बच्चा देने वाली है, सारा कुछ आप पूछेंगे रमेश भाई से। और भैंस देख लो कैसी है, कौन सी बार ब्याएगी, मैं तो क्या कहूँ, मेरे को तो दोबारा से जैसे जवान हो रही है भैंस, ऐसे लग रही है। आप सारा कुछ रमेश भाई से ही पूछते हैं। रमेश दानसू हिसार के बिल्कुल नज़दीक जो गाँव है। और लाडो मेरे ख्याल से जितने मुर्रा को जानते हैं सारे भाई जानते हैं। मिलते हैं रमेश भाई से। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, सत श्री अकाल सारे भाई है ना। और रमेश भाई ठीक हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो रमेश भाई कब ब्याह जाएगी भैंस अपनी लाडो? भाई 4 दिन 5 दिन में बच्चा देना चाहिए भैंस ने। और कौन सी बार बच्चा देगी? बच्चा 11वीं बार देगी भाई। 11वीं बार बच्चा देगी। 4-5 दिन बाकी हैं। और ये देख लो जी, बहुत सारे साथी इतने बाल देख के बोलते हैं लाडो जैसी हम भी एक भैंस ले आए घुंघराले। जब बाल बड़े बड़े बालों वाली भैंस देख जाती है, वही जैसे भालू के बड़े बड़े बाल होते हैं, वैसी भैंस तैयार हो रही है और 11वीं बार बच्चा दे रही है। बिल्कुल शानदार जो है भैंस। आज ये ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से जो है जवान होके भैंस तीसरी चौथी बार बच्चा देने वाली हो। 11 बार क्या पता, रमेश भी अगर बेचनी होती तो इसको बोल देता चौथी बार बच्चा देगी। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि ये 11वीं बार बच्चा देगी। कौन सा बच्चा पहले ब्यात का है, कौन सा दूसरे का, कौन सा तीसरे का। क्यों रमेश भाई? मन नहीं बात है भाई, जायज बात है। बेचनी होती है ना, हाँ, तो चौथे ब्याह से आगे कोई बताता ही नहीं हरियाणा। कोई नहीं बताता, बिल्कुल सही वो बात कितनी बार ब्यारी हुई है बोलेंगे चौथी बार ब्याएगी। हाँ सही बात है। तो रमेश भाई पता है कुछ रिकॉर्ड वगैरह एक बार बता दो, जो भाई नए जुड़े हैं उनको पता चल जाएगा। ये स्टार्टिंग में लगी थी दूसरा ब्याह में गाँव बास के अंदर। दूसरा ब्याह था जब वहाँ पे मैं नहीं गया था, मैं हिसार पढ़ाई करता था, छोटी उम्र कम थी मेरी, भाई लेके गया था। नॉर्मल जो दाना डाल लिया और दूध निकाल लिया। इसने वहाँ पे 23 किलो दूध का रिकॉर्ड करवाया दूसरे ब्याह में। तीसरे ब्याह में फिर मैं इसको मुक्तसर लेके गया। हाँ। 24 किलो 340 ग्राम का रिकॉर्ड करवाया। मुक्तसर चैंपियन बनी थी 2014 के अंदर। ठीक है। हाँ जी। उससे पहले एक बार ये गाँव सिंगुआ वहाँ भी लगी थी। ठीक है। वहाँ भी इसने 24.5-25 किलो दूध दिया था। ठीक है। और उसके बाद में फिर ये करनाल NDRI में भी फर्स्ट आई थी। ठीक है। 14 के अंदर ही। ठीक है। वहाँ पे ये 5 महीने की ब्याई थी और 3 महीने की शायद प्रेग्नेंट थी। उसी साल इसने मुक्तसर चैंपियन बनी, उसी साल करनाल बनी। और CIRB में भी तो नहीं बनी थी? CIRB में नहीं बनी। अच्छा। हाँ जी, CIRB में जब दूध की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। ठीक है। ठीक है। और बाद फिर ये मेरे ख्याल से जब मुक्तसर कितना 24 किलो कितना दूध था? 24,340 था। और उस टाइम कितने दिन की ब्याई थी? 3.5 महीने की ब्याई। 3.5 महीने की। और करनाल गई जब? करनाल 5 महीने की ब्याई। तो एक ब्यात में 2 मेले बड़े मेले लगी, दोनों में जीती और 5 महीने की ब्याई भी जीत गई। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। फिर ये 2016 के अंदर मुक्तसर फिर फर्स्ट आई। बस 2016 में फिर एक बार फिर चैंपियन। आप इधर आ जाओ, ये मेरी तरफ भूल जाएगी, आप बीच में हो जाओगे। क्यों? हाँ आप बताओ। 2016 में फिर ये मुक्तसर फर्स्ट आई। फिर लेकिन संतुष्टि को नहीं, दूध कम दिया भैंस ने। ठीक है। फर्स्ट तो आ गई लेकिन उस ब्यात भैंस का दूध कम था। तो 2 बार की मुक्तसर चैंपियन हो गई। 2 बार मुक्तसर चैंपियन, एक बार करनाल NDRI चैंपियन और एक बार CIRB इंडिया फर्स्ट टॉप रिकॉर्ड। ठीक है। लैक्टेशन का पूरे का? लैक्टेशन का और ब्यात का भी उस टाइम में इसने इंडिया का टॉप रिकॉर्ड ही बनाया था। ठीक है। कितना? 26,440। 26,440 CIRB में रिकॉर्ड है? CIRB में जी। ठीक है। और पूरे साल का दूध लैक्टेशन का कितना हुआ था? पूरे साल का दूध 62-59 किलो हुआ था। ठीक है। हाँ। जो वही लिखते हैं शायद आज भी आपका रिकॉर्ड है ना? वही लिखते हैं। और पर डे की एवरेज थी इसकी 21.25 किलो की। पूरे साल की? पूरे साल की। और दूध कैसे तुला ये भी बता दो। दूध 4 टाइम मिल्किंग होती थी, 5 टाइम, 2 टाइम खाली कराया करते, 3 टाइम की मिल्किंग है। और साथ में फेंट भी चेक कराया करते। ठीक है। भैंस की फेंट कितनी आ रही है? इसकी 9.6 फेंट थी।
ठीक है। और 9.6 फेंट जब थी, 96 फेंट है जब भैंस सारी 17-18 दिन की भी आई थी। ठीक है। उस टाइम भी चेकिंग हुई लास्ट में, और उसके आगे तो इसकी फेंट बढ़ती गई, जुबा खड़ी हुई, फेंट और ज्यादा होगी। पहली फैट भी 9.6 थी। हाँ जी, 96 फेंट थी। ठीक है। हाँ जी। और आज लकी CIRB के अंदर सबसे ज्यादा फेंट वाली भैंस भी लाडो है। ठीक है। हाँ जी। और कितनी मिल्किंग करवाई CIRB में? CIRB में 10 मिल्किंग घर से बाहर जाके करवाई, 10 की 10 CIRB में हुई। मैं साथियों को बताना चाहूंगा, रमेश भाई जब बता रहे थे कि कैसे मिल्किंग हुई, CIRB में जाके 10 की 10 मिल्किंग करवाई, घर से गाड़ी में चढ़ के जाती थी। CIRB मेरे ख्याल से अपने से कितना 12 किलोमीटर जाना, और शायद वहीं रहती थी। वहीं रहती, कई बार ले भी आते थे। ठीक है। और जब मिल्किंग कराई तब मेरे को टॉर्चर बहुत किया गया भाई। अच्छा। हर तरह से जो पीछे लग रहे थे बंदे, ये भैंस दूध वाली नहीं है, खाली है, बहुत सुनने को मिलता था, आंखों में पानी आ जाता था। वो बातें आज भी याद है, भूला नहीं भाई। ठीक है। हाँ जी। तो ये बातें तो बहुत कुछ बोलने वाले हैं। अभी आजकल एक नई बात चली हुई थी रमेश भाई 2-4-5 महीने तक, के लाडो की है ना कुख खराब है, इसके बच्चे दूध नहीं देते। बच्चे दूध दे रहे, एक तो अभी लगी थी इधर है। नहीं, मैं बात खत्म कर दूं उस पे। तो चलो, मेरे पास भी बेताब है, और अच्छी भैंस, चाहे बेताब ना भी होता है, एक अच्छी भैंस का कोई नाम खराब करे या उसके बच्चों का नाम खराब करे तो एक आम जो पशुपालक है ना, उसको दर्द होता है। हाँ, फिर इसकी जो कटड़ी अरुण भाई तमिलनाडु लेके गए, हाँ। उसने 3 थनों में शायद उधर कितना दूध दिया? उधर उसने नॉर्मल ही बंदा, वो ज्यादा केयर वाला को नहीं, बस संभाल तो अच्छी है, दाना डाल देगा, लेकिन जो अपन ने दूध तैयार करना होता है वो उसकी जीरो ही नॉलेज मानो। जीरो नॉलेज है। फिर भी उसने 24-25 किलो 3 दिनों में दूध दे रखे। उसकी कटड़ी है अब वो नहीं, पहले ब्यांत में नहीं होगा 24-25, पहले ब्यांत में 19-19.5 किलो दूध था। ठीक है। मेरे से गई थी, जमाई ताजी भी आई थी, 16 किलो प्लस मेरे घर से तैयार होके फिर चढ़ाई थी। उसी टाइम शायद एक थन खराब था। एक थन जन्म से ही नहीं आया। ठीक है। ठीक है। है ही नहीं। ठीक है। हाँ जी। और उसी की कटड़ी आ रही है एक, नवाब बुल की है, वो भी बहुत ज्यादा दूध देगी, बहुत टॉप की कटड़ी आ रही है। हाँ जी। और अरुण भाई से हमारी बात हुई तो 18 किलो दूध वो लगभग 10 दिन की ब्याई हुई का बता रहे थे। बता रहे हैं। और मेरी कोशिश इसी बात के लिए है रमेश भाई, लोग बोलते हैं कि भाई इसकी कुख ने से जो बच्चे पैदा हुए, आगे उनके बच्चों ने उन्हें दूध नहीं दिया। मेरी कोशिश है, मैं भी तमिलनाडु जाके जो है लाडो के ऊपर से आप ये चीज भी हटाएं। जब उसकी कटड़ी दूध दे सकती है, उसकी झोटी भी दिखाएंगे, वो भी दूध दे रही है। इसकी कटड़ी परी ने भी अच्छा दूध दिया। परी का दूध 26 किलो था, मैंने बिल्लू को तोल के दिया था कंडा करके। और फोन आया था उसका पहले भाई का, बोला दूध कितना माँ यार, कम होगा। मैंने तो केयर कम कर दी माँ यार। फिर बोला कोई दिक्कत को नहीं, 22 किलो होगा माँ, होगा भाई। फिर भी आया तो मैंने थोड़ी केयर स्टार्ट करी, उसी दिन उसकी 4 किलो दूध और बढ़ाया उसने, 26 दूध तुला के दी। और रमेश बोलने वाला कुछ भी बोली जाए, आज भी मैंने ये कहा है कि रमेश आप अगले कटड़े का है ना फाइनल नहीं करना किसी के साथ भी। आप बच्चा लेंगे, कटड़ा आएगा तो मेरे को दे देना। बच्चे लेने वालों की तो आज भी लाइन लगी हुई है। हाँ, पहली भैंस ऐसी है। कई भाई कही जाओ भैया कुक को नहीं, नू को नहीं, इतना तो बेरा को नहीं, बच्चे आज लगे सब तो महंगे लाडो भैंस के भी। और एडवांस एडवांस अब भी आगे के लिए भी 1-2 भाई ऐसे हैं भाई, इसके बच्चे की सारी उम्र मेरे को दे जाओ, कितने पैसे ले ले। ऐसे बंदे भी अपने पास। इसका यो बच्चा जो देवेगी भैंस है, यो नितेश डुल है, स्काईलार्क वाला भाई, उसने 8 लाख रुपए का ले रखा। जब कटड़ा ले आई तो कटड़ी ले आई तो 5 लाख रुपए की। ठीक है। बगैर मोल करे दिया नू को नहीं, मैंने पैसे मांगे भाई से। उसकी खुद की मर्जी से उसने पैसे लाए हैं, मैंने 1 रुपया भी नहीं मांगा। और खुद की मर्जी से भाई ने सीमन रखवाया। खुद की मर्जी से सीमन रखवाया है। और सीमन बड़े बुल का है, शेर हिंदुस्तान का। अपने HSB बुल का। हाँ जी। और भैंस रुक भी गई आराम से क्या बिना? पहले टिक्के में। अच्छा, पहले टिक्के में रुकी। ठीक है। ठीक है। तो मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ जी। इतनी लंबी बात तो है ना, चलो अपने को कहनी पड़ेगी। जैसा कि रमेश भाई ने जब शुरू किया कि लोगों ने कहा यार भी मेरी रिकॉर्ड है, उससे अगले बयान फिर आपने घर पे आपने चलाई थी लाइव 4 टाइम मिल्किंग, 27 किलो 790 ग्राम घर पे दूध दिया था। वो लाइव आप दोबारा चला दे भैंस की, वो वही उठा के। वो चला दो जी आप। क्योंकि लोगों को आइडिया हो जाएगा, याददाश्त हो जाएगी। याददाश्त हो जाएगी। इसने जब 27 किलो 790 ग्राम दूध दिया था। हाँ जी। और उस टाइम पर दूध दिया था भैंस, मैंने बिल्कुल आस तोड़ दी थी, मैं अब की बार दूध नहीं बनाऊंगी भैंस। जेर जार भी नहीं डाली थी, प्रॉब्लम काफी आ गई थी उस पे। फिर ये धीरे धीरे पूरे दूध पे आई। फिर लेकिन जो दूध देना था वो दूध फिर भी नहीं हो पाया मेरे को। आज लग जिस इस भैंस ने घर पर दूध बनाया, वो दूध मैं तोल नहीं पाया हूँ। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जो दूध था मेरे पे नहीं तुलिया, मन की मन में रहेगी। और रमेश भाई एक बात और पिछले साल भी आप की थी
कि इसका इस बार बुढ़ापे में भी 10वें ब्यात में दूध दिखा दे, लेकिन बस फिर यही सलाह हुई कि आप बच्चे ज्यादा ले लें दूध दिखाने के। नहीं, एक बार सलाह थी माँ दूध तुलवावा, फिर घर वाले बोले क्यों कमजोर करे भैंस ने, नॉर्मली रख अपने, 1-2 बच्चा फालतू दे देगी, अपने इसी में प्रॉफिट ज्यादा है। हाँ। क्योंकि भैंस टूट जी है। हाँ, ज्यादा खाएगी तो टूटेगी कुछ ना कुछ, कमजोर हो जाए। ज्यादा दूध देने वाली भैंस ऑटोमेटिक। एक वीडियो बनाई थी शाग साहब ने, मेरे ख्याल में पवन वाले लड़के ने, दीपक ने, उस टाइम पे भैंस बा खड़ी हो रही थी, कमजोर हो रही थी, तो उस टाइम पे वीडियो बनाओ तो कोई पहचान नहीं पाता भाई ये लड्डू है, इतनी ज्यादा कमजोर होगी भैंस। तो मैं बताने लग गया भाई माँ भैंस इतने रुपए लग लिए, लोगों के कमेंट आए बोले ये तो 30,000 रुपए की भैंस है। फील सा तो हो भाई साहब, गलत। चलो उनको पता नहीं होगा ना कमेंट करने वाला को, तो सारे आदमी जानकार भी नहीं होते रमेश भाई, कमेंट वाले इतनी ज्यादा फील भी नहीं करनी चाहिए। बात नहीं हो गए फील, मेहनत महाराज जी से पॉजिटिव कमेंट करा उन ना पकड़ा करो ना आप। जो कर आप कोई इलेक्शन लड़ लाग रहे हैं, कोई राजनीति में, तो कमेंट करी जाओ, कौन फील हो हारना जीतना वो बात अलग है। जिसमें आप ज्यादा मेहनत करा, अपना एक यो फैमिली मेंबर है हमारा, इसके बारे में कोई गलत कहोगा थोड़ी ही हो भाई। सही बात है। तो देखो जी, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ और भी बातचीत करेंगे आप। भैंस एक बार देखिए, बिल आप जैसे ही आप पीछे आए, मैं बता दूं इसका एक कटड़ा लाडला बोर सिंह जी के पास है, एक कटड़ा उसके बाद तूफान वो अपने पवन भाई कुंगड़ के पास है, और इसका एक कटड़ा बेताब वो HSB पे है, एक कटड़ा इसका मलकीत कैरों के पास है, और एक कटड़ा अपने भाई महेंद्र पुनिया महेंद्र गोदारा भाई, काला काटा उसका नाम रखा था, मैंने ही नाम रखा था। वो कटड़ा अपने डाणी गोपाल, हाँ बुन्ना के नजदीक डाणी गोपाल गांव में है। और सारे के सारे कटड़े सेवा कर रहे हैं लोगों की, और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और भगवान बस भला करे। बेताब की एक कटड़ी की वीडियो आप जैसे इस भैंस की तो बाद में देखोगे, उस कटड़ी की बहुत अच्छी एक कटड़ी और आई है बेताब की, दूध पे भी आ चुकी है, और माँ से लगभग डबल दूध पे चली गई। तो भगवान भला करे, रमेश की जो ये मेहनत है उसको सारे पशुपालक साथी मिल बांट के थोड़ा थोड़ा खाएंगे, क्योंकि अच्छी तो भाई साहब मैं अपने लिए करता है, कोई दूसरे के लिए कोई कौन करे। देख मैंने मेहनत करी तो मैंने इसका फल मिला भाई। बात ये खुशी है भाई, इसके सुनने मिला भाई, वहाँ बच्चा उस बुल का आ गया, वो आ गया, नाम आज भी चला, ताउम्र लग नाम रहेगा भाई। लड्डो जितनी जीवे और उसके बाद में बुल हो जाएंगे, उनके बुलाए बच्चे आओगे, जिंदगी भर के लिए नाम कमा लिया भाई, लाइफ टाइम नाम याद रखेंगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट होगी भाई भैंस की है। उस भैंस और क्या नाम है, लाडो के साथ रमेश का दोनों का साथ ही नाम लिया जाता है भाई। बाकी और तो रमेश तो 4-5 और भी मिल जाएंगे दानसों में, आपका नाम ज्यादा भैंस के साथ फेमस हो गया है। सरदार जी आगे इधर कोई भाई, तो वो नाम भूल गए, फोन का नंबर याद था लास्ट में, तो बोले भाई 606 घर कितने है, मोबाइल नंबर याद करके। तो एक भाई को नंबर याद था, बोले भाई सरदार आए तो रमेश के पास ही आए होगे, बोले वो घर है। 606 घर कितने है, ठीक है। तो उन्होंने तभी बता दिया सरदार जी आए तो रमेश के पास ही आए। कोई मजाक करके ही आप रमेश ने 606 नहीं बोलने लग जाए। वो मर्जी है यार, अगले ठीक है। तो अपने साथ जो है पीछे वीडियो में खड़े हैं विंदर भाई, संजू भाई और भाई आए हुए हैं। मैं उनसे आगे आ जाओ भाई साहब, उनसे भी बात करवाता हूँ और भैंस के बारे में पूछेंगे। सारे आदमी आ जाओ, सारे आ जाओ, किसी को पीछे नहीं रहना। तो ये देखो जी बिंदर भाई, इधर थोड़े आगे आ जाओ, वो सिर हिलाती है नए आदमी को। और संजू भाई राम राम भाई, राम भाई साहब। और बिंदर भाई साहब राम राम। क्या कहना चाहोगे भाई लाडो के बारे में? बस वैसे तो सभी जानते हैं इसको, जो ब्रीडिंग का काम करता जा। एक भी भैंस किसी ने अपने घर में रखी दूध पीने के लिए, हाँ। इस भैंस को भाई सभी जानते हैं, हाँ। और इसका फायदा किसने लेना किसने नहीं लेना वो किसान की मर्जी है ना, हाँ। आईना सबके सामने है, 5 कटड़े आए हुए, एक से नहीं बनती, दूसरे से तीसरे से 5 ऑप्शन है अलग अलग बुलों के। और ऐसी भैंस कभी कभी जन्म लेती है। अगर इंडिया की 4 भैंसों की बात करें उनमें लाडो का नाम आता है, बिल्कुल। और जो रिकॉर्डिंग हुई बहुत साफ सुथरी हुई है, CIRB में भी और जो बाहर भी। मैं तो सभी मेलों में लाइव देखा इसका दूध। और आज भी हम आए थे आपके सीमन बैंक पे, एक वो जोटी की लाइव देखनी थी, चलो किसी कारण की वजह से हम लेट हो गए, धन्नावाड़ी की, हाँ धन्नावाड़ी की। और फिर सीमन लेना था, फिर आपने बोला कि लाडो ब्याने वाली में, चलो भाई चलते हैं उधर, लाडो को देख के आते हैं। और बहुत बढ़िया रमेश भाई ने सेवा की है, अच्छी चीज तैयार करी है, और किसानों का इसमें बहुत भला है। बिल्कुल ऐसे करेक्टर है भैंस के, शायद ही किसी भैंस के ऐसे करेक्टर हो।
हाँ भाई, बॉडी स्ट्रक्चर दिनों लगे भाई, चौथे पांचवें में टाइट बॉडी बड़ी है, ढीली को नहीं होती भैंस। बिल्कुल 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 छोटी सी लेवटी में इतना दूध, मान लो हम जो देख रहे हैं हमारे हिसाब से तो बहुत बड़ी है, पर हो सकता वीडियो में उतनी बड़ी ना दिखे। हाँ। फिर भी जैसे 25 किलो 20 किलो भैंसों का बड़े ऑर्डर में से निकालती है, छोटे से लेवटी में से इतना दूध निकाल। आप बैठे बैठे बात भी मैं कर रहा था कि जितना इसका नीचे ऑर्डर नहीं, इतना ही बीच में शरीर में मिलेगा। जैसे बाहर वाली विदेशी गाय है ना भाई, वैसा ऑर्डर है, बिल्कुल फिक्स ऑर्डर है। हाँ, और किसी थन में भी किसी धार का, चुआक, पसमा का कोई भी फर्क नहीं है, इतनी बढ़िया भैंस है। नहीं तो बड़े ऑर्डर वाली तो खराब भी हो जाती है, खराब थन टूट जाते हैं, किसी का लेवा लमक जाता है, थन मर जाते हैं, और बिल्कुल ब्रीडिंग के लायक भैंस है। भैंस आके कोई खरीदे तो भी टाइट ऑर्डर की खरीदा करो भाई। अच्छा टाइट ऑर्डर वाले में भाई के घर गए उधर, ज्यादा देओगी, सरदार जी के घर जाके आए, इन्फेक्शन नहीं होगा कोई भैंस के। भाई ने हमें उधर स्टपनी दी ना, जिसके पास बेताब की कटड़ी है, उसके घर जाके आए भाई, इतनी अच्छी कटड़ी आई है और बढ़िया दूध, ब्यूटी की भी बहुत है। बहुत जबरदस्त कटड़ी आई है। कहता था कि उसकी वीडियो डालनी है। हाँ, बस मैं कल डाल दूंगा उसकी वीडियो बेताब वाली। हाँ, बहुत अच्छी कटड़ी आई है, बिल्कुल लाडू की कॉपी आ रही है। चलो अभी संजू भाई से करवा देता हूँ बात। और संजू भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ जी। ठीक हो? जी बिल्कुल। कैसा लगा? कोयल बोल रही है पीछे है। हाँ जी। वैसे तो आप भी बढ़िया एरिया में बैठे हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया एरिया हमारा भी जी। हाँ, आपके जैसा एरिया तो कहाँ मिलना। हरियाणा वाले तो पानी के ही प्यासे हैं, पंजाब वाले देते नहीं है पानी हमें। नहीं, पानी से मना नहीं करते जी, कोई मना नहीं किया। अच्छा, और बताओ भैंस कैसी लगी? भैंस बढ़िया है सुरेंद्र भाई, एक लेजेंडरी भैंस है जी इंडिया की। हाँ। लाडो, और जो हमारे रमेश भाई ने इस भैंस पे मेहनत कर रखी है, उसका फल आज के दिन ऑल इंडिया खा रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। मेन बात होती है भैंस की ब्लड लाइन की, जिसका फायदा हमारे किसान सारे ले सकते हैं जी। आज के दिन इस भैंस ने सबसे पहले, मेरे ख्याल जिस टाइम 24 किलो दूध दिखाया था, इस भैंस ने दिखाया था सबसे पहले जो 24 किलो दूध था जी। और उस टाइम के बाद ये भैंस को सारे लोग जानते हैं जी। और इस भैंस से जो ब्रीडिंग करने का पर्पस है जी, मान लो आज के दिन आप एक नॉर्मल सीमन से एआई करवाते हैं जी, हम एक किसान करवाता है जी, मान लो 100 रुपए की एआई। अगर हम इसके बुल की एआई मान लो 400 रुपए की या 500 रुपए की एआई हो जाएगी, एक दिन का कितना 400 रुपये फालतू पड़ा है जी। और 400 रुपये फालतू, उतनी ही डाइट एक नॉर्मल सीमन का पशु खाएगा जी, उतनी डाइट एक अच्छे सीमन का पशु खाएगा जी। जिस टाइम वो पशु ब्याएगा जी, सिर्फ वो आपके एक दिन के दूध के पैसे हैं जी। आप सिर्फ एक दिन के दूध के पीछे कीमत लाखों में बढ़ेगी जी, दूध का प्रॉफिट लाखों में आएगा जो पूरे ब्यात का बैठेगा। सिर्फ आप एक दिन के दूध के, ये गजब की कैलकुलेशन बताइए आपने, एक दिन के दूध के खर्चे वाली हैं बिंदर भाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल भाई। संजू तो बढ़िया बात कर रहा है। दूध के पैसे लगा के एक मतलब एक भैंस ले लो लाडो, एक बहुत अच्छी भैंस मानता हूँ इसको मैं, जो कि इंडिया में नामी भैंस है, नामी भैंसों में इसका नाम आता है। आप वैसे भी किसी सीमन से अगर आप एआई करवाते हो, सिर्फ हमारा किसान क्या है, एक दिन के 200-300 में के चक्कर में 100 रुपए का सीमन रखवा देते हैं। 100 से कम मेरे ख्याल कोई एआई नहीं करता डॉक्टर। 200 के चक्कर में हम अपनी कितनी ब्रीड को पीछे ले जाते हैं जी। बिल्कुल ठीक है जी। सिर्फ अगर देखे ना जी, उसको ब्यांत में जाके एक दिन का दूध भी पूरा नहीं बैठता। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ही टाइम का दूध बैठेगा पूरा। बिल्कुल। तो उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे बुलों के सीमन लगाओ और अच्छी ब्लड लाइन के सिलेक्ट करो। हाँ, एक बात है, किसी के बोलने से ब्लड लाइन नहीं बन जाती, ब्लड लाइन बनती है भाई मेहनत से। जैसे रमेश भाई ने बना रखी है, और बहुत अच्छी भैंस है इंडिया में जी। मेहनत ही काम करेगी, जिम्मेदार की कोई भी है, किसान मेहनत करेगा। जिन भाइयों ने अच्छी अच्छी भैंस तैयार कर रखी है, बुल तैयार कर रखी है, उनकी मेहनत है। आगे किसान को उसका फायदा लेना है और उससे फायदा लेके अपना फायदा बहुत बढ़िया आगे हो जाएगा जी। यही कहना है जी। बाकी इस भैंस को भी ध्यान में रखना चाहिए इंडिया के लोगों को, क्योंकि इस भैंस ने सबसे पहले दूध दिखाया था। मेरा कहना ये है जी, क्रेज लेके आने वाली भैंस है जी। बिल्कुल 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 जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद संजू भाई। और रोहित, कैसी लगी भैंस? बढ़िया लगी। और भाई साहब, और कुछ बताओ। बस सुरेंद्र भाई, ज्यादा तो हमें पता नहीं है। लाडो ब्रांड है, लाडो ब्रांड है। वाह जी वाह। ये देखो, वैसे है ना, आपने तो चलो बढ़िया बात बोल दी, लाडो ब्रांड है। और जब से लारा का सीमन संजू देने लगे, तब से ये सारी कैलकुलेशन सीख गया है ना, कहाँ कितना खर्चा होता है। संजू भाई। हाँ, और एक नस्ल सुधार में है ना, जो संजू भाई ने बात बोली, ये एक बहुत बड़ा योगदान देने वाली बात बोल दी। सुरेंद्र, एक कारण और भी, गाँव में पैसे की बात को नहीं, कुछ भाई सिमन जो डॉक्टर है वो अच्छे को नहीं रखते, कुछ ने पता ही को नहीं होता गाँव वाले ने। इबलक भी लोग जागरूक को नहीं। सिमन रखवा लेंगे, या कोई जोटा है गाँव में आ रहा है, कहीं घूमता फिरता आ गया, उससे प्रेग्नेंट करवा लेंगे, उनको नॉलेज ही नहीं है।
और कई तो लोगों का यो बैम डाल रखा है दिमाग में भाई सिमन से तो भैंस रुकेगी नहीं। और ज्यादातर कोशिश यार हो, मैं गारंटी दूं कि बुल से तो केवरा रुके नहीं रुके, सिमन से पहले रुकेगी। बिल्कुल बिल्कुल, सिमन से ज्यादा रुकने के चांस है। कोई नहीं, बताओ। जैसे अभी अपने डॉक्टर हैं, मान लो हमारे बिंदर भाई डॉक्टर है, है ना, और डॉक्टर हमारे क्या करते हैं अपने 100 रुपए के 200 रुपए के लालच में, कुछ डॉक्टर है, मैं ये नहीं कहता कि सारे डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे भी जिन्होंने अपने एरिया में काम करके दिखाया है, ब्रीडिंग करने से अपनी छाप छोड़ी उन्होंने दुनिया में। हमारे डॉक्टर क्या करते हैं, 20 रुपए का सीमन लेके 100 रुपए में लगा देते हैं। प्रॉफिट कितना आया, 100 में लगा दिया, अगर 30-40 रुपए, मतलब उनका 20 रुपए खर्चा भी आया होगा उस पर, अगर 20 का लिया 60 रुपए में प्रॉफिट हुआ। अगर हमारे डॉक्टर किसान को समझाए जाके कि जी आप एक अच्छा सीमन लगाओ, 200 आप 100 की जगह 300 का खा लो, इतना आपकी सुधार हो जाएगा, इतना दूध फालतू दे देगी हो, तो हमारा जिम्मेदार किसान को मना नहीं करता खाने से। क्योंकि जो भैंस को, जिसने भैंस रखी है उसको खिलाने का दम आज के दिन रखता है तो ही रखता है जी। क्योंकि जब भैंस ड्राई हो जाती है, अगर 2 महीने उसको खिला सकता है ड्राई को, तो वो 200 रुपए का सीमन भी रखवा सकता है। ठीक है जी। तो एक हमारे डॉक्टरों को भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि किसान को थोड़ा समझा के अच्छे सीमन, अच्छे बीज लगाओ, जिससे हमारी दूध की क्रांति और बढ़ेगी जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार बातें बताई हैं भाई संजू भाई, 4 चांद लगा दिए लाडो की वीडियो में। क्या भैंस के करैक्टर देखो, चलो रमेश भाई ने तो जो बताया ठीक है, बट भैंस की जोड़ी देखो, हाँ देखो 250 ग्राम की होगी, और दुन्नी देखो बिल्कुल भी नहीं भाई। ब्रीड करैक्टर इतने जबरदस्त है ना भैंस के, अगर इस भैंस के कटड़ों का भी दूध नहीं आई फिर तो नस्ल सुधार हो ही नहीं सकता। ये तो बोल जाओ, ये देखो इधर से बाल उखाड़ा, इधर से इतना बड़ा बाल, कम से कम भी 10-12 इंच। ये कहती है कि सर हेल्दी है भैंस क्यों? अच्छा, सर्दियों में इससे भी बड़ा होगा, गर्मी ये मेरे को 2 बाल से इसका क्लोन तैयार करेंगे। क्यों रमेश भाई? बाहर के भी आए थे एक बार, मेरे ख्याल में पता नहीं ब्राजील से आ रहे थे कहाँ थे, वो भी लेके गए थे भैंस के बाल। अच्छा, उन्होंने तो कर दिया हुआ काम फिर उसके। हाँ वो 100 साल आगे। हाँ ना, रुक जाओ, एक बार एक वीडियो और शूट करेंगे, एक वीडियो इन पेड़ पौधों की करेंगे। ठीक है दोस्तों, बड़ा बड़ा धन्यवाद संजू भाई का, बिंदर का, सारे भाइयों का और रमेश भाई का। और लाडो भैंस एक शानदार जो है वो एक लेजेंडरी भैंस है और एक ब्रांड है, जैसा कि भाई साहब ने बोल दिया, मैं ब्रांड कहना भूल गया था, और लाजवाब बात की है, लाडो ब्रांड है। आगे चाहे वो किसी के पास कोई बुल हो, वो ब्रांड जो है वो लाडो के ही नाम को आगे लेके जाएंगे। तो कैसी लगी जी वीडियो, कमेंट्स करके बताना। लगभग 20-22 मिनट हो चुके हैं, जुड़े रहने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।